गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि 5 अगस्त 2021 यानी आज से इंडिया से यूएई की फ़्लाइट जाने की अनुमति मिल चुकी है। साथ ही 6 और देश हैं जहां से फ़्लाइट यूएई के अंदर जा सकती हैं, इसकी अनुमति मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद दो बड़े सवाल निकल कर सामने आए हैं जिसके लिए मुझे रिसर्च करने में पूरा एक दिन लगा, जिसकी वजह से वीडियो इतना लेट बन रहा है। मैंने आपके लिए बहुत सारे रिसर्च किए हैं। अगर आपका नाता है गल्फ़ कंट्रीज से जाने आने का, खासकर यूएई से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ये जो पूरा कन्फ्यूज़न चल रहा है, ये ख़बर आने के बाद आप देखिए कि ये खलीज टाइम पर ख़बर आया 4 तारीख को कि फ़्लाइट्स को जो है 6 कंट्रीज़ के लिए खोल दी गई हैं। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों में आया। वो कन्फ्यूज़न आने का मेन वजह ये था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि द NCEMA, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यूएई की, उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन जो है यूएई के अंदर हुआ है, जिन लोगों ने अपना वैक्सीन यूएई के अंदर लिया, वही जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर सवालात आना कि क्या जो यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन अपने देशों में लिए हैं वो लोग नहीं जा सकते हैं क्या, सिर्फ जो लोग यूएई के अंदर लिए हैं वही जाएंगे। बहुत सारे सवालात जब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे तो फिर से यहाँ पर NCEMA ने क्लियर किया कि वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन डोजेज इन द यूएई एंड 14 डेज हैव पास्ड सिंस रिसीविंग द सेकेंड डोजेज। यानी आप पहले तो दोनों डोज लिए हों यूएई के अंदर में, उसके बाद जो है दूसरा डोज लिए हुए आपको 14 दिन या उससे ज़्यादा हो चुका हो और आपके पास वैलिड वीज़ा हो यूएई का। ये 3 जो मेन अहम शर्त है, आप सुन लीजिए कि यूएई का रेजिडेंस वीज़ा आपके पास वैलिड होना चाहिए, उसके अलावा दोनों वैक्सीन आप यूएई के अंदर ले चुके हों और दूसरा डोज लिए हुए आपको 14 दिन या उससे ज़्यादा हो चुका है। देखिए, तो उसके बाद से जो है काफ़ी लोगों के सवालात आने लगे। यहाँ पर देखिए, ये मैडम जो हैं वो काफ़ी, इनको भी परेशानी हुई, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने लिखा है कि आई गॉट माई वैक्सीन इन पाकिस्तान एंड हैव अ सर्टिफिकेट एज वेल, कैन आई ट्रेवल। इन्होंने कहा है क्या मैं यात्रा कर सकती हूँ, मैंने पाकिस्तान में जो है वो वैक्सीन लिया है। इस पर इन्होंने जो है वो कहा, जवाब दिया है कि नो वेयर इट सेज ओनली वैक्सीनेटेड यूएई। इसका मतलब है कि यूएई ने लिख दिया है कि यहाँ तो यहीं बस। ये लोग फिर नहीं सुनने वाले कि आप अपने देश में यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन ले चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि यूएई के अंदर ही लिया हुआ होना चाहिए, तो बस वही मानेंगे वो। अदरवाइज़ आप जाकर बोलेंगे कि मैंने अपने देश में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, अफ्रीका में लिया है जो यूएई अप्रूव्ड है, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे एयरपोर्ट से। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, वो लोग आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे। जी हाँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सबसे अहम सवाल था। पहला सवाल क्या था कि क्या जो लोग सिर्फ यूएई के अंदर दोनों डोज लिए हैं वही जा सकते हैं। दूसरा यहाँ बड़ा सवाल है, वो ये है कि बट नो क्लियर दैट हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूएई, ओनली सम डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट्स कंपनीज। देखिए, ये जो है ना उस आर्टिकल पे आधारित है जहाँ मेंशन किया हुआ था कि डॉक्टर्स जो है, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, नर्सेज हो गए, डॉक्टर हो गए, या फिर लैब टेक्नीशियंस हो गए, या फिर जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका वहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ था। तो इनको इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न थी कि क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को एग्जाम्पशन मिला है, छूट मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला। इनका भी सवाल काफ़ी अच्छा था। तो ये 2 सवाल जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, किन लोगों को एग्जाम्पशन मिला है, छूट मिली है, और क्या वो लोग जो अपने देश में वैक्सीन लिए हैं यूएई अप्रूव्ड जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो चलिए, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने दीजिए और सारे कन्फ्यूज़न जो है दूर करने दीजिए कि क्या वाकई इसका जो है सॉल्यूशन निकल चुका है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो मैं बोलूँगा जी हाँ, मैंने इस पर पूरा एक दिन लगाया है और इसका सारा निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, सवालों में सबसे बेहतरीन सवाल मुझे ये लगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भाई साहब जो हैं, बी ह्यूमन फर्स्ट, इन्होंने ट्वीट किया है कि वाई डिस्क्रिमिनेशन, क्यों भेदभाव भाई, भेदभाव क्यों, ओनली फॉर वैक्सीनेटेड इन यूएई, व्हाट फ्रेंडशिप बिटवीन यूएई एंड इंडिया। मुझे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी ट्वीट है ये। मैं भी इसी टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा कि जब मोदी जी जाते हैं यूएई के अंदर में तो काफ़ी बाहें में बाहें डालकर वहाँ के शेख और मोदी जी जो है घूमते हैं, टहलते हैं, भव्य स्वागत होता है। तो ये दोस्ती कहाँ गई, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्यों कि यूएई के अंदर जिनका वैक्सीनेशन लगा हुआ है सिर्फ वही यात्रा कर सकते हैं।
बहुत अच्छा, मैं सलाम करता हूं इस शख्स को, बी ह्यूमन फर्स्ट को। देखिए इनका नाम भी बड़ा अच्छा है ट्विटर हैंडल का, बी ह्यूमन फर्स्ट, इंसानियत पहले। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा इनका ये सवाल। इस तरह के सवाल जो है करने चाहिए, आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों है। अब चलिए हम असल मुद्दे पर आते हैं कि इसका इन दोनों सवाल का जवाब क्या है। अब देखिए, सारे लोगों के सवालात जब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे तब जाकर वहाँ की अथॉरिटी को क्लियर करना पड़ा कि किस तरह के लोग जा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन लोग जो है जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या आया, कौन कौन लोग जा सकते हैं कंफर्म करूं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूं जो बेहद ज़रूरी है। आप देखिए किसी भी कंट्री में ना हमारे देश का एम्बेसी होता है, कंसुलेट होता है। तो हमें सबसे पहले ना वहाँ के बारे में अगर जानना हो तो अपने कंसुलेट से रब्ता करनी चाहिए। अभी हमारे पास तो बिल्कुल आसानी है कि ट्विटर पर हमें जो है हम सबसे जुड़ सकते हैं और सबका अपडेट देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि खलीज टाइम की न्यूज़ को एक तरफ रखा, बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक तरफ रखा। मैंने देखा कि हमारा जो एम्बेसी यूएई के अंदर है उनका क्या कहना है इस पर। तो ये मुझे ट्वीट मिला जहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इंडियन रेजिडेंट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड इन यूएई कैन स्टार्ट रिटर्निंग फ्रॉम 5 अगस्त। अब आपको क्या कन्फ्यूज़न, अगर आपसे कोई आकर कहता है कि जो लोग यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन अपने देश में लिए हुए जा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर किया गया किसके तरफ से, इंडियन एम्बेसी जो यूएई के अंदर है उनके तरफ से, कि जिन लोगों ने दोनों डोजेस यूएई के अंदर लिया हुआ है उन्हीं लोगों की अनुमति है, एग्जम्पशन मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है कि जा सकते हैं 5 अगस्त से। और इन्होंने भी जो इंफॉर्मेशन दिया है वो भी बेस्ड है, आधारित है, ऐसे ही नहीं दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एनसीएमए, ये पहले आपने देखा कि एनसीएमए ने जो ट्वीट किया उसके रिट्वीट में ही इन्होंने बताया था। फिर अब इनका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ फिर से वही बात है कि यूएई के अंदर जो है वो वैक्सीन लिए होना चाहिए और 14 दिन जो है दूसरे डोज से कंप्लीट हो गया रहना चाहिए, 14 दिन की जो मियाद है। तो आप लोग बिल्कुल अब इस कन्फ्यूज़न में, एक कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल दूर हो गया कि यूएई के अंदर वैक्सीन लिए हुए लोग ही सिर्फ जा सकते हैं या फिर जो अपने मुल्क में लिए हैं, अपने देश में लिए हैं, वो भी जा सकते हैं। नहीं जा सकते भाई, जो अपने देश में कोई भी वैक्सीन लिए हो, चाहे यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, एस्ट्राजेनेका हो, स्पुतनिक वी हो, नहीं जा सकते हैं। अभी उनको अनुमति मिलेगी, उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये लोग क्या है, फर्स्ट फेज़ का स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे अभी वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो मुल्क के लोग फंसे हुए हैं वो आ जाएँ, कुछ जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आ जाएँ, नर्सेज आ जाएँ, डॉक्टर्स आ जाएँ, गवर्नमेंट फील्ड में जो काम करने वाले वो आके पहले संभाल लें यहाँ पे। उसके बाद जो है जो और वर्कर्स हैं या फिर जो लोग हैं उनको बुलाया जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। आप यहाँ पर देखिए कि आप एमिरेट्स एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं कि किन लोगों को जो है छूट मिली हुई है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छूट मिली हुई है, जिनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना वैक्सीन के भी ट्रेवल कर सकते हैं। वो कौन लोग हैं मैं आपको ये भी बताते चलाऊँ। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए वो लोग जिनको वैक्सीन स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हैं मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस। उसके अलावा जो है एजुकेशन सेक्टर के लोग, प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। उसके अलावा जो सोशल वर्कर हैं वो, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले हैं, सरकारी विभाग में वहाँ काम करने वाले हैं, या फिर जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है, ये इन सारे लोगों को जो है वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिना वैक्सीन लिए हुए भी जा सकते हैं। ये वैक्सीन के शराइत से, टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल बाहर हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा सवाल था हमारा कि कौन लोग जा सकते हैं, किनको छूट मिली हुई है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट के लोग या डॉक्टर ही जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जवाब मिल गया कि उन लोगों को जो है वैक्सीन स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। बाकी और लोग भी जो वहाँ वैक्सीन लिए हुए हैं वो जा सकते हैं। अब आइए सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात की तरफ, जो कि है आईसीए अप्रूवल और साथ ही जीडीआरएफए अप्रूवल। जी हाँ, ये दो तरह का अप्रूवल लेने के लिए बताया गया है। जो लोग वहाँ पर वैक्सीन लिए हुए हैं उनको जाने से पहले
यहाँ ICA जो वेबसाइट है UAE का, वहाँ से अप्रूवल लेना होगा, या फिर जो GDRFA की वेबसाइट है यहाँ से अप्रूवल लेना होगा। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा कि GDRFA से किस तरह का अप्रूवल लिया जाता है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ICA से किस तरह से अप्रूवल लिया जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं ICA का अप्रूवल लेने का तरीका भी आपको बता दूंगा। लेकिन GDRFA के ज़रिए अप्रूवल लेने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब एक बार फाइनल देख लेते हैं कि 5 अगस्त 2021 यानी आज से कौन लोग यात्रा कर सकते हैं UAE के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर होल्डर ऑफ UAE रेजिडेंट वीज़ा, जिनके पास वीज़ा हो, वैलिड वीज़ा हो UAE का, उसके अलावा जो वैक्सीन ले चुके हैं UAE के अंदर में और उनका आखिरी डोज 14 दिन या उससे ज़्यादा हो चुका हो। उसके अलावा जो है वो ICA और GDRFA के वेबसाइट पर जाकर अप्रूवल लेंगे। उसके बाद से जो है यहाँ देखिए दिखाया गया है कि कोविड-19 का टेस्ट जो है वो यात्रा के 48 घंटे के अंदर की होनी चाहिए, और ये जो टाइमिंग है वो सैंपल कलेक्टिंग, जब आपका रिपोर्ट मिले उस वक्त से 48 घंटा नहीं जोड़ा जाएगा, जब आपका सैंपल लिया गया था उस वक्त से 48 घंटा जोड़ा जाएगा। और ये आप श्योर हो जाए कि उस पर QR कोड होना चाहिए, वो तो रहता ही है। उसके अलावा फ़्लाइट के कुछ ही घंटे पहले यानी 3-4 घंटे पहले जो है एक रैपिड टेस्ट आपका होना चाहिए। अब इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट की सुविधा है, क्योंकि आप जो है उस वक्त में एयरपोर्ट पर ही ले सकते हैं, बाहर कहीं नहीं ले सकते हैं, 3-4 घंटा पहले तो जाना ही होता है आपको बोर्डिंग के लिए। इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट की सुविधा है, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं आपको बनाऊंगा वीडियो इस पर। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं इतना मेहनत करता हूं, इसका मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूं मेहनताना कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उसके अलावा जो है आप जब वहाँ पर जाएंगे UAE के अंदर, तब आपका एक PCR टेस्ट होगा। तो आप समझ गए कि सबसे पहले आपके पास जो है UAE का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद से वैक्सीन का दोनों डोज आप UAE में ले चुके हों, उसके अलावा वैक्सीन का दूसरा डोज लिए हुए 14 दिन या उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। उसके बाद ICA या फिर GDRF के वेबसाइट से आपको अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद से जो फ्लाइट से 48 घंटे के अंदर का आपको PCR टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए QR कोड के साथ। उसके बाद जो है 3-4 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पर आपको एक रैपिड टेस्ट कराना होगा, वो चाहिए। फिर जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे तो आपको जो है वहाँ भी PCR टेस्ट होगा, और जब तक वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आता तब तक आपको हो सकता है कि एडिशनल क्वारंटाइन में रहना पड़े। तो यही निचोड़ है। अब आप देख लीजिए कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, UAE के अंदर आप जाने के लायक हैं, आपकी एबिलिटी है या नहीं है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि GDRFA के वेबसाइट से किस तरह से आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम GDRFA के वेबसाइट पर आ चुके हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर भी आपको शो कर रहा है, तो उसके ज़रिए आप इस पेज पे पहुंच सकते हैं। यहाँ देखिए 3 स्टेप में आपका वेरिफिकेशन होगा। पहला एप्लीकेशन डिटेल्स, दूसरा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, और तीसरा जो है वो है फ़ी एंड पेमेंट। तो फ़ी और पेमेंट का आप टेंशन मत लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है, या फिर कभी आगे चल के उनको लेना होगा तो इसके लिए उन्होंने इसमें दे के रखा है, या पहले लेते होंगे तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट और फ़ी पेमेंट। तो एप्लीकेशन डिटेल्स में आपका जो पर्सनल डिटेल्स होता है वो यहाँ पे एप्लीकेशन सर्च के ज़रिए, यानी आपका जो वीज़ा पर रेजिडेंस नंबर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए वो ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वहाँ पे देखिए एप्लीकेंट नेम है, वो आपको टाइप नहीं होगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सर्च करके लेगा। तो यहाँ अगर आप टाइप कीजिएगा तो कुछ भी आपको क्लिक नहीं होगा नाम वगैरह में। देखिए हम जैसा कि अभी क्लिक कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो रेजिडेंस नंबर है उस यहाँ पर उसके ज़रिए वो जो है अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपका नाम क्या है और आपका जो है ये सब क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेजिडेंस नंबर डाल देते हैं। रेजिडेंस नंबर क्या होता है ये आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीज़ा के ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर होता है सेकंड में, वही रेजिडेंस नंबर होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वीज़ा के ऊपर जो अंडरलाइन करके है वही जो मैं टाइप कर रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए, वही रेजिडेंस नंबर होता है। उसके बाद से जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके हम जो है आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देंगे, ये ओके हो जाएगा। या फिर आपको कुछ कैप्चा देगा, वो भर के जो है यस हो जाएगा। उसके बाद से आप
सर्च पर क्लिक कीजिए। सर्च पर क्लिक करने के बाद से देखिए पूरा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि आप कौन है। उसके बाद इस पे टिक कर दीजिए जिस जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, और वहाँ टिक करने के बाद से देखिए ये खुल गया है आपका अप्लीकेंट फाइल नंबर, अप्लीकेंट नेम जो है फादर नेम के साथ वो सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पर जो है हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ गए हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट दोनों हो गया, फिर आपका ये वीज़ा का हो गया, अब ये बताका का फ्रंट और बैक दोनों हो गया। उसके बाद से जो है हम अब वैक्सीन का इसमें सर्टिफिकेट डालेंगे। तो ये जो वैक्सीन हम लिया है उसका सर्टिफिकेट हम डाल दिए हैं। इसके बाद से जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले चेक कर लेंगे हम कि हमारा जो भी डिटेल्स है वो सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, आगे पासपोर्ट के फ्रंट और बैक का, बताका का फ्रंट और बैक का, और ये नाम वगैरह, फिर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, नाम वगैरह ये सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जो है एक टिक निशान होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर नहीं सिलेक्टेड है तो आप चेक मार्क कर दीजिएगा उसको। कभी कभी चेक मार्क करना होता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑटो हो गया है चेक मार्क। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू का बटन नीचे दिया हुआ है, वो इसमें अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन कंटिन्यू का बटन दिया रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए आपका ये जो है लिख रहा है कि योर रिटर्न परमिट रेसिडेंस जो है ओके हो चुका है। फाइल जो है उसका रेफरेंस नंबर आ गया है। अब वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद से आपको मेल आएगा कि आप जो अप्रूवल के लिए सबमिट किए थे तो आपको अप्रूवल दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, आप जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपको मेल के ज़रिए, जो मेल एड्रेस दिया हुआ है उसके ज़रिए आपको बता देंगे। इसके बाद हमारे मेल पर भी ये डिटेल्स भेजा गया है GDRFA के तरफ से, वो भी मैं आपको यहाँ पर साइड में शो कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है GDRFA के ज़रिए UAE में इंटर करने का आप अप्रूवल लेने के लिए सबमिट कर सकते हैं। अब ये उनका ऊपर है कि आपको अप्रूवल देते हैं कि नहीं, लेकिन सबमिट आपको इसी तरह से इस वेबसाइट पर करना है। वेबसाइट का एड्रेस मैं लिंक में दे दे रहा हूँ। अगर ICA से आपको अप्रूवल लेना है तो उसके लिए आपको जो है 3 काम करना होगा। एक तो वीडियो को लाइक करना होगा, बड़ी मेहनत लगती है भाई, आपका एक लाइक जो है हमारे लिए बिल्कुल मेहनताना हो जाएगा। और उसके बाद से इस वीडियो को जो है आप शेयर करें ग्रुप्स में, और उसके अलावा कमेंट्स में आप बताएं कि आपको ICA पर ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं चाहिए, ICA से कैसे अप्रूवल लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर GDRFA के ज़रिए लाइव करके बताया। अगर चाहिए तो कमेंट में बोलिए कि जी हाँ ICA अप्रूवल कैसे लेते हैं, उस पर वीडियो बनाइए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि गल्फ़ से रिलेटेड हम काफ़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आते रहते हैं, जो महत्वपूर्ण खबर होता है वाकई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपका यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद।